बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत धनी और शक्तिशाली था, लेकिन उसके जीवन में सुख शांति का अभाव था। वह हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। राजा के पास सब कुछ था, फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसने सोचा कि शायद उसके जीवन में कोई आंतरिक कमी है, जिसे वह समझ नहीं पा रहा है। राजा ने अपनी समस्या को हल करने के लिए दरबार में सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। एक अनुभवी मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि वह किसी सच्चे संत या साधु से मिले। वह साधु उन्हें जीवन का सही अर्थ समझा सकते हैं और उनकी बेचैनी का समाधान कर सकते हैं। राजा को ये बात ठीक लगी और वह एक सच्चे साधु की खोज में निकल पड़ा। कई गांवों और जंगलों को पार करते हुए राजा आखिरकार एक छोटे से आश्रम में पहुंचा, जहां एक प्रसिद्ध साधु तपस्या कर रहे थे। साधु बहुत सरल और शांत जीवन जीते थे। राजा उनके पास गया और विनम्रता से प्रणाम किया। साधु ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, आप यहाँ क्यों आए हैं? राजा ने अपनी बेचैनी और चिंता के बारे में साधु को सब कुछ बताया और कहा, महाराज, मेरे पास धन, शक्ति और वैभव है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मैं हमेशा व्यथित रहता हूँ। कृपया मुझे इस बेचैनी से मुक्त करें। साधु ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, राजन, शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आपके भीतर है। यदि आप सच्ची शांति पाना चाहते हैं, तो आपको अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना होगा। बाहरी संसार में जितनी भी वस्तुएं और सुख हैं, वे क्षणिक हैं। जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी सुख में स्थायी शांति नहीं पा सकते। राजा ने ध्यान से साधु की बात सुनी, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है। उसने पूछा, महाराज, मैं कैसे अपने मन को शांत कर सकता हूँ? मुझे इसका कोई उपाय बताएं। साधु ने राजा को एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा, राजन, आप इस जंगल के चारों ओर चलें और इस बीच ध्यान रखें कि आपको कहीं कोई कांटा न चुभे। राजा ने साधु की बात मान ली और जंगल के चारों ओर घूमने लगा। उसने बहुत सावधानी से कदम रखा ताकि उसे कांटा न चुभे, लेकिन फिर भी उसे कई बार कांटे चुभ गए। राजा वापस आकर साधु से बोला, महाराज, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे कांटे चुभ ही गए। ये बहुत कठिन काम था। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, ठीक वैसे ही जैसे आप हर समय अपने पैर बचाकर नहीं चल सकते, वैसे ही आप इस संसार के सारे कष्टों से बच नहीं सकते। आपको अपने पैर पर जूते पहनने होंगे ताकि कांटे न चुभें। इसी प्रकार जब आप अपने मन को शांत और स्थिर कर लेंगे, तो संसार के सारे कष्ट आपके मन को परेशान नहीं कर पाएंगे। साधु की बात राजा के मन में गहरी उतर गई। उसने समझा कि शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आंतरिक स्थिरता पर निर्भर करती है। राजा ने साधु से विदा ली और अपने राज्य लौट आया। अब वह जीवन के हर क्षण को शांति और सुकून के साथ जीने लगा। उस दिन के बाद से राजा ने अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया और अपने राज्य को भी ज्ञान और धैर्य के साथ संचालित किया। साधु की शिक्षा ने राजा का जीवन बदल दिया और वह सच्ची शांति प्राप्त करने में सफल हुआ।